नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजीज अंसारी और आप देख रहे हैं अजीज टेक वर्ल्ड। आज हम फिर उपस्थित हैं आप लोगों के सामने एक और नई वीडियो लेकर। इसमें हम लोग संकुल संगठन का संपत्ति रजिस्टर के बारे में सीखेंगे, कैसे भरना है, और इसी रजिस्टर के बारे में हम लोग आज के वीडियो में पूरा जानकारी सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक प्यार भरा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो इनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा अगर कहें तो एक शब्द में ऐसा होता है कि संकुल संगठन में इस्तेमाल करने के लिए खरीदे गए वस्तु को CLF के इस्तेमाल के लिए खरीदे गए वस्तु एवं संपत्ति का विवरण जिस पुस्तक में लिखा जाता है या जिस पुस्तक में दर्ज रहता है उस पुस्तक को संपत्ति रजिस्टर कहते हैं। यह हो गया मतलब परिभाषा एक शब्द में कि संकुल संगठन को खुद इस्तेमाल करने के लिए जिन वस्तुओं को खरीदता है और ख़रीदने के बाद उनका विवरण जिस पुस्तक में दर्ज रहता है उसे संपत्ति रजिस्टर कहते हैं। तो अब इसका दूसरा पॉइंट है क्या इसको लिखने से क्या फ़ायदा होता है। तो इससे यही फ़ायदा होता है कि आपको एक रजिस्टर को देखने से आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे संकुल संगठन में हमारे संकुल संगठन में कितने संपत्ति हैं, क्या क्या खरीदा गया है। जैसे कि आपको संपत्ति में बात करें तो हमारे टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, कंप्यूटर, इन्वर्टर, अगर पर्सनल लैंड खरीदा है तो उसका हो सकता है विवरण लिखा हुआ रहता है। संपत्ति मतलब जो CLF खुद इस्तेमाल करता है। ऑफिस हो गया, फैन, इन्वर्टर, माइक, प्रोजेक्टर इत्यादि और कई सारे सामान हो सकते हैं जो CLF खुद इस्तेमाल करने के लिए ख़रीदते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा। अब ये हो गया मतलब कुछ विवरण में। अब देखते हैं हम लोग, अभी चलते हैं और देखते हैं कि कैसे उस रजिस्टर को भरना है। तो मैं आप लोगों के सामने ही वो पुस्तक में भर के दिखाऊंगा क्या भरना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले भी अगर मेरे इस वीडियो में अगर कुछ छूट जाता है तो आप हम लोग को कमेंट करके बता सकते हैं ताकि उस छूटे हुए विवरण को मैं अगले वीडियो में शामिल कर सकूं। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग आ गए हैं अपने रजिस्टर के ऊपर जिसमें हम लोग संपत्ति रजिस्टर के बारे में सीख रहे हैं इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। तो ये है हमारा संकुल संगठन का संपत्ति रजिस्टर, और इसमें भर के फिर देखते हैं कैसे भरना है। तो जैसे आप इस पेज में आएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ विषय सूची के बारे में विवरण दिया हुआ मिलेगा कि आपको कैसे संपत्ति का विवरण भरना है। उसका विषय सूची बनाने के लिए यहाँ पे पेज मिल जाता है, और फिर एक तो पेज है, फिर यहाँ पे भी पेज मिल जाता है विषय सूची बनाने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं विषय सूची बना लेते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे कि हम लोग के पास अलमारी यहाँ पे ख़रीदा हुआ संपत्ति में तो हमारे पास अलमारी ख़रीदा गया है। तो मैं इसका कॉलम के हिसाब से मैं यहाँ बना लेता हूँ। एक नंबर में मैं यहाँ लिख देता हूँ संपत्ति का नाम, तो मैं लिख देता हूँ ऑफिस अलमीरा। अलमीरा ठीक है, तो उसको कौन सा दिनांक में ख़रीदे तो मैं हम लोग को यहाँ नगद पुस्तक में डेट के अनुसार एंट्री कर देता हूँ। मैं यहाँ पे 30/4/18 को किस डेट में हमने ख़रीदा है तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। इसके बाद संस्था का नाम, आपने कहाँ से ख़रीदा है उसका डिटेल भी आपको यहाँ पे देना है। तो हमने जिससे ख़रीदा था उसका नाम था सुभाष अलमीरा।
सुभाष अलमीरा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है सुभाष अलमीरा। मैं एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि आपको सही से दिखाई दे। ठीक है, इसका बिल क्रमांक, इसका बिल तो मैंने अभी यहाँ पे लिखा नहीं है, उसको खाली है मान लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। और वस्तु की संख्या, वस्तुओं की संख्या हमारे पास 1 है। ठीक है, और इसके बाद फिर पूछ रहा है कि ख़रीदा गया वस्तु का दाम। तो हमने सिंगल पीस एक ही तो ख़रीदा था, उसका भी यहाँ पे रेट लिखा हुआ है 9,200 रुपया। ठीक है, इसके बाद पूछ रहा है कुल वस्तुओं की संख्या। तो कुल वस्तु हमारे पास एक ही था। कुल वस्तुओं का मूल्य, तो कुल वस्तु भी हमारे पास एक ही था, तो रेट भी एक ही हो जाएगा 9,200 रुपया। किसके पास है? तो हमारे CLF कार्यालय में है। CLF ऑफिस में है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है, और उससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं रहता है। आप देख सकते हैं जैसा कि हमने एक तो यहाँ पे भरा है, और ये मैंने यहाँ से लिया हुआ है। आप देख सकते हैं सुभाष अलमीरा ऑफिस के लिए ख़रीदे थे सुभाष से दुकान से, और 9,200 रुपया उसका रेट है। और एक तो और है, उसको भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। अब जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने CLF के लिए टेबल कुर्सी ख़रीदा था CLF के लिए, तो इसी को हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे। जैसे इसका रेट भी यहाँ टोटल अमाउंट लिखा हुआ है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे आपको लिख देना है, जैसे कि अलमीरा फर्स्ट में अलमीरा, इसको हमने पेज नंबर कितना में लिखा है? 2 में। तो यहाँ पे लिख दीजिए पेज नंबर 2, पेज नंबर 2। और इसके बाद फिर से अलमीरा था, इसके बाद हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे टेबल 3 कर दे रहे हैं, कुर्सी 4। ठीक है, तो हमको वहाँ पे अभी 3 में हम लोगों ने यहाँ पे 2 में किया टेबल, तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ 3 में टेबल। और इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे लिख लेते हैं पहले टेबल। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है मुन्ना कुमार राणा, उससे हमने ये ख़रीदा था, उसका चेक नंबर ये दिए थे। और कुर्सी यहाँ टेबल में एक पीस है वो 3,000 का। तो हम लोगों ने यहाँ ख़रीदे हुए दिनांक में आपको डेट के हिसाब से यहाँ से आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो डेट दिया हुआ है यहाँ से आप 29/6/19 लिख दिया। ख़रीदा गया संस्था, तो हमने यहाँ कहाँ से ख़रीदे थे यहाँ पे देख लीजिए आप, मुन्ना कुमार राणा, उससे मैंने ख़रीदा था। तो यहाँ पे मैं उसका नाम लिख देता हूँ, मुन्ना कुमार राणा से ख़रीदा था। बिल क्रमांक था मेरा 1610। और फिर यहाँ पूछ रहा है वस्तुओं की संख्या, तो वस्तु की संख्या एक ही था हमारे पास, एक। तो ख़रीदा गया वस्तु का दाम, तो आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे 3,000 में हमने ख़रीदा था, तो मैं यहाँ पे एंट्री कर दे रहा हूँ 3,000। वस्तुओं की संख्या, कुल वस्तुओं की संख्या, तो कुल वस्तुओं की संख्या एक ही होगा। कुल वस्तुओं का मूल्य आपका 3,000 किसके पास है? तो यहाँ पर भी लिख दे रहे CLF ऑफिस में। ठीक है,
तो इस तरह से लिख सकते हैं। और एक तो आपको लिख के दिखा देता हूँ आपके सामने। यहाँ पे मैं कुर्सी ख़रीदा है, तो कुर्सी के लिए यहाँ पे 4 में पेज नंबर 4 हमने यहाँ पे जो, अब देखिए यहाँ पे कुर्सी को हमने पेज नंबर 4 में रखा है, तो फिर उस हिसाब से हम लोग पेज नंबर 4 में यहाँ लिख देते हैं कुर्सी। हम लोगों ने जिस डेट में ख़रीदा है उसको उन्नीस खरीदा गया संस्था का नाम मन्ना कुमार राणा। बिल क्रमांक एक ही बिल में हम लोगों ने ख़रीदा था 16/10, एक ही बिल में बना हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पूछ रहा है वस्तुओं की संख्या, तो हमने यहाँ पे वस्तुओं की संख्या देखिए 5 पीस हमने ख़रीदा है 5, और वस्तु का दाम 400 रुपये करके एक पीस का लिया था। तो कुल वस्तुओं की संख्या 5 और कुल वस्तुओं का मूल्य हो जाएगा 2000। 2000 किसके पास है? ऑफिस में है। और रिमार्क में आप चाहें तो कुछ लिख सकते हैं, नहीं तो खाली भी छोड़ सकते हैं। इसमें इस तरह से आपको रजिस्टर भरना होता है। तो इसमें हम लोगों ने मतलब आपके सामने लाइव हम लोग संपत्ति रजिस्टर भर के देखें, तो और इसमें कुछ खास है नहीं। तो इस तरह से आप लोगों को भरना है, ठीक है, इस तरह से आपको भरना है। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो और मिलते हैं फिर हम लोग एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।